नमस्कार दोस्तों, एग्जाम आर पार चैनल में आपका स्वागत है। साइंस का क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है, रक्त और लसिका के प्रकार हैं। रक्त और लसिका के प्रकार हैं, तो इसका आंसर अस्थायी ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक या पेशी ऊतक। इसका जो राइट आंसर है वह है आपका संयोजी ऊतक। इसका जो राइट आंसर है संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंड्राइट्स और एक्सान किस कोशिका के भाग हैं? डेंड्राइट्स और एक्सान किस कोशिका के भाग हैं? डेंड्राइट्स और एक्सान किस कोशिका से भाग हैं? लाल रक्त कोशिका, न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन या श्वेत रक्त कोशिका। इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूरॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अल्फा कण के समान है। एक अल्फा कण किसके समान है? हीलियम नाभिक, एक हाइड्रोजन नाभिक, एक प्रोटॉन, एक पॉजिट्रॉन। इसका राइट आंसर है हीलियम नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है? पेट द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है? पेट की परत की रक्षा करना, वसा को पचाने के लिए, भोजन में कीटाणुओं को मारने के लिए या प्रोटीन को पचाने के लिए। इसका राइट आंसर है पेट की परत की रक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्रिया के दौरान ऊष्मीय ऊर्जा का गठन होता है। किस प्रक्रिया के दौरान ऊष्मीय ऊर्जा का गठन होता है? तो इसका आंसर है श्वसन प्रक्रिया के दौरान। श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऊष्मीय ऊर्जा का गठन होता है। विज्ञान में किसी वस्तु पर दबाव या खिंचाव को क्या कहा जाता है? विज्ञान में किसी वस्तु पर दबाव या खिंचाव को क्या कहा जाता है? दबाव, गुरुत्वाकर्षण या बल या घर्षण। तो विज्ञान में किसी वस्तु पर दबाव या खिंचाव को बल कहा जाता है। विज्ञान बल कहा जाता है। नेक्स्ट, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है या किस रूप में जाना जाता है? तो जीवाश्म के अध्ययन को पैलेंटोलॉजी के रूप में जाना जाता है। अब रही बात कवक विज्ञान। कवक, दोस्तों कवक सवाल और कवक में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसका एक ट्रिक है कमाई। कमाई मीन्स ये हो गया आपका कवक, माई मीन्स माइकोलॉजी, और जो आपका हो गया शैवाल, जो हो गया शैवाल के अध्ययन को कैसे ज्ञात करें? सवाल के अध्ययन को हम याद करेंगे सफाई। सी मीन्स सफाई, स मीन्स शैवाल हो गया, और फाई मीन्स फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन के रियर व्यू मिरर का उत्पादन करना चाहिए। तो वाहन में जो पीछे की दृश्य को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और इसका ऑप्शन उल्टी और छोटी छवि, बड़ी और उल्टी छवि, बड़ी और उभरी हुई छवि, कम आभासी और सीधी छवि। बिल्कुल सही, कम आभासी और सीधी छवि, क्योंकि जो पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और उत्तल दर्पण क्या है कि छोटा सा मिरर है, जो पीछे बहुत बड़ी कोई कार बस हो गया बड़ी, उसका जो साइज है वो बड़ा है, तो हमको बड़े से साइज को छोटे में देखना है, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूरेनियम 238 नाभिक 2 समान भागों में विभाजित होता है तो उत्पादित 2 नाभिक होंगे स्थिर होंगे। अब रही बात है समस्थानिक या समभारी। समस्थानिक वे होते हैं जिसकी परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार जो है वो भिन्न भिन्न हो। और समभारी जो हो गया जिसके परमाणु द्रव्यमान समान हो परंतु परमाणु संख्या जो है वो भिन्न भिन्न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही पौधे के किसी अन्य फूल के वतिक्राग्र में परागकोश से परागकणों को स्थानांतरित करने को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? ऑटोगैमी, गैटनोगैमी, जेनोगैमी या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसे कहा जाता है गैटनोगैमी। एक अम्ल एक पदार्थ है जो एक प्रोटॉन दान करता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकृत करता है, या जल में H+ आयन देता है, या उपरोक्त में सही। इसका राइट आंसर है उपरोक्त में सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम क्या है? मार्स गैस, मोर लवण, या पोटैश फिल्करी, या वर्मेलियम। तो मरकरी मार्स गैस पहले जानते हैं। मार्स गैस जो है इसका फार्मूला होता है, मार्स गैस मीन्स मीथेन, तो मीथेन का फार्मूला CH4 होता है। और मोर लवण जो है यह अमोनियम फेरस सल्फेट को कहते हैं। मोर लवण अमोनियम फेरस सल्फेट को कहते हैं जिसका फार्मूला है NH4 का होल ट्वाइस FeSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O का होल 6। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा वर्मेलियम। अब रही बात वर्मेलियम क्या होता है? वर्मेलियम जो होता है ये पारा और सल्फर से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को लूनर कास्टिक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को लूनर कास्टिक के रूप में जाना जाता है? तो लूनर कास्टिक के रूप में सिल्वर नाइट्रेट, या सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोराइड या Cl, या कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3। हाइड्रोक्लोराइड मीन्स ये Cl, हाइड्रोक्लोराइड HCl, ये हमारे पेट में मिलता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सदिश मात्रा का एक उदाहरण है? दोस्तों सदिश और अदिश का कंफ्यूजन जल्दी हम दूर कर देंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो में सदिश और अदिश मात्र बहुत आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे। आइए इसमें देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सदिश मात्रा का एक उदाहरण है। तो सदिश मात्रा वेग विस्थापन बल त्वरण ये आपके जो है सदिश मात्रा है। और यहाँ पे आप देखिए वेग विस्थापन बल त्वरण का नाम कौन कौन है? इसमें वेग है, जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार में कौन से सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं? तो संतुलित आहार में कौन से सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं? वसा, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज, या कार्बोहाइड्रेट्स। संतुलित आहार में विटामिन और खनिज होते हैं। विटामिन की खोज 1911 ईस्वी में फंक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चिकन पॉक्स वायरस का नाम क्या है? चिकन पॉक्स वायरस का नाम क्या है? एंटामोइबा हिस्टोलिटिका, विब्रियो कोलेरा या बैसिलस टाइफोसस व वैरिकाला वायरस। तो चिकन पॉक्स का वायरस, जो चिकन पॉक्स वायरस है उसका नाम है वैरिकाला वायरस, वैरिकाला वायरस, वैरिकाला वायरस। अब आ जाइए विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा जो है ये, विब्रियो कोलेरा जो है, विब्रियो कोलेरा ये हैजा, हैजा का वायरस का नाम है। और बैसिलस टाइफोसस, बैसिलस टाइफोसस ये आपका टाइफाइड का है, टाइफाइड। और एंटामोइबा हिस्टोलिका, एंटामोइबा हिस्टोलिका ये बीमारी है, एम्बावाइसिस होता है। ये एक परजीवी है जो एम्बावाइसिस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो वन संरक्षण अधिनियम 1986, 1990, 1980 या 1988। तो वन संरक्षण अधिनियम जो है वह 1980 में पारित हुआ। यह अनुच्छेद 48 के ए में आता है, इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धमनी शिरा में अवरोध आ जाने के कारण दिल का दौरा पड़ता है? फेफड़े की शिरा, फेफड़े की धमनी, कोरोनरी शिरा या कोरोनरी धमनी? तो ये आपका जो राइट आंसर है वो है कोरोनरी शिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एंगस्ट्राम का मान है 10⁻⁻4 माइक्रोन, 10⁻⁻6 माइक्रोन या 10⁻⁻10 माइक्रोन या 10⁻⁻2 माइक्रोन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10⁻⁻4 माइक्रोन। इसका जो राइट आंसर है वो 10⁻⁻4 माइक्रोन है। अब देखते हैं कि एक एंगस्ट्राम बराबर क्या होता है। एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। और हमको निकालना, और एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। आइए अब देखते हैं कैसे होता है। 10⁻⁻10 अपान 10⁻⁻6 दोनों कट गया। राइट आंसर कितना आ गया? 10⁻⁻4 माइक्रोन। बस इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसी तरह शेयर और लाइक करते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।